उन आदमियों के भागते ही वहां भीड़ जमा हो गई। लोग पहली बार किसी को उन राज्य के रक्षकों के खिलाफ खड़े होते देख रहे थे। कुछ लोगों की आंखों में उम्मीद थी, कुछ में डर, जैसे किसी ने बरसों से बंद पड़े दरवाजे को हल्का सा खोल दिया हो। बुद्ध ने तुरंत महसूस किया कि उसने एक हद पार कर दी है। उसने बूढ़े आदमी को उठाने में मदद की और धीरे से कहा, यहां से चले जाओ, अभी। लड़की ने उसकी तरफ देखा, आंखों में आंसू और हैरानी दोनों। तुम कौन हो? बुद्ध ने सिर झुकाया। कोई नहीं। वह भीड़ में घुल गया, पर उसे पता था। अब वह छुप नहीं रहा। उसी शाम शहर के एक ऊपर के हिस्से में एक अंधेरे कमरे में कुछ लोग बैठे थे। दीपों की रोशनी में एक आदमी का चेहरा आधा चमक रहा था। यह था अमृतवा का नया शासक, या कम से कम जो अपने आप को शासक मानता था। उसके पास खड़े आदमी ने झुककर कहा, आज बाजार में हमारे लोगों पर किसी ने हमला किया। एक ही आदमी था, बहुत तेज। वह आदमी मुस्कुराया। इस राज्य में तेज लोग या तो हमारे होते हैं या मिट जाते हैं। उसने लोगों के सामने हमें हरा दिया, दूसरे ने कहा। भीड़ ने देखा, तब तो और भी जरूरी हो गया है, शासक ने धीरे से कहा। इस शहर को याद दिलाना होगा कि यहां ताकत का मतलब क्या होता है। इधर सूर्या उस रात ज्यादा देर तक सो नहीं पाया। उसके कानों में बुद्ध की आवाज गूंज रही थी। यहां डर कानून है। उसने चंद्रा की तरफ देखा। बुद्ध ने आज अपनी पहचान दिखा दी। चंद्रा ने गहरी सांस ली। हां, और यहां पहचान दिखाना मतलब निशाना बन जाना। तारा ने धीरे से पूछा, क्या हम गलत कर रहे हैं? हम तो यहां सिर्फ देखने आए थे। सूर्या ने जमीन पर नजर जमाई। उसके मन में बहू के शब्द घूम रहे थे। तुम छाया हो। हम गलत तब होंगे, सूर्या ने कहा, जब हम सब देखकर भी चुप रहेंगे। अगला दिन शहर के लिए अलग था। बाजार में ज्यादा सैनिक थे। हर गली में नई आंखें, जैसे हवा में ही संदेश हो, कुछ बदलने वाला है। बुद्ध का लोहार के यहां काम बंद करवा दिया गया। मंगल ने देखा कि उसके आसपास के लोग धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। तारा के पास आने वाले मरीजों में डर बढ़ गया था। लोग छोटी चोट को भी छुपाने लगे थे, जैसे दर्द से ज्यादा खौफ किसी और चीज का हो। रात को जब सब मिले, चंद्रा ने खबर दी, शहर के ऊपर के हिस्से में कोई बड़ी गतिविधि हो रही है। लगता है वहां से ही सब कुछ चल रहा है। सूर्या ने पूछा, और बुद्ध? बुद्ध ने धीरे से कहा, मैं फिर से चुप हो जाऊंगा, पर अगर फिर किसी पर जुल्म हुआ। सूर्या ने उसकी बात पूरी की। तुम फिर खड़े हो गए? बुद्ध ने सिर हिलाया। सूर्या ने अपनी मुट्ठी बंद की। यह राज्य तलवारों से नहीं, डर से चल रहा है, और डर एक दिन टूट ही जाता है। दूर उसी अंधेरे महल में वह शासक शहर की तरफ देख रहा था। अगर ये लोग सोच रहे हैं कि ये शहर बदलने आए हैं, उसने धीरे से कहा, तो पहले इन्हें समझाना होगा, अमृतवा किसी का घर नहीं, यह सिर्फ मेरा राज्य है। उसकी आंखों में चमक थी, शिकारी की चमक, और शहर के नीचे अंधेरों में एक और चमक जन्म ले चुकी थी, बदलाव की।